हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अभी हमने दो क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से समझाए हुए थे, जो कि आपने आई होप कि देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस क्वेश्चन को हम सरल करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा होगा, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना। अब फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिंपल है। आकृति 6.44 दी हुई है बुक में, अभी हमने बनाई नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें आकृति इस प्रकार दी हुई है, आप समझेंगे तो मजा आएगा। इस प्रकार हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, इस प्रकार की आकृति दी हुई है। यहाँ पर बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है जिसका नाम है AB और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है C और यहाँ पर दिया हुआ है D। और इसके बाद फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये आकृति दी हुई है जो कि ये 6.44। अभी फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा नहीं बनाया क्योंकि हम आपको थ्योरी के साथ क्लियर कराना चाहते हैं चित्र को, डायग्राम को। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज। तो सबसे पहले BC लाइन A है, इस पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है BCD। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो उसने कहा कि दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ से हम एक AD खींचेंगे, इस प्रकार AD हमने खींच दिया, जो कि BC भुजा को O पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया, ये हमारा O बिंदु हो गया। तो यहाँ पर इसने O पर प्रतिच्छेद कर दिया। यही डायग्राम आपको दिया हुआ और हमने थ्योरी के अनुसार बनाना भी बता दिया। तो उसने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO है। तो ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्वेश्चन सिंपल है, इसमें हमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। रचना किस प्रकार होगी कि यहाँ पर हम लंब डालेंगे, लंब मतलब शीर्ष लंब डालेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। यहाँ पर रचना हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे जिसका नाम होगा AM और यहाँ पर भी हम एक लंब खींचेंगे जिसका नाम होगा DN। क्या फ्रेंड्स, DM। यहाँ पर हमने दो लंब खींचे, समझने की कोशिश करना है, इसका नाम हम N रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, N। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमने दो लंब खींचे BC भुजा पर, एक लंब हमने AM खींचा और दूसरा हमने DN खींचा। एक क्यों खींचा ये आपको सब कुछ पता चलेगा, बस पेशेंस रखना, कुछ समय बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हमने किस लिए खींचा। तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आप देखते जाइएगा और हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हल। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना होता है ना, उसको हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये देखेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में AR लिखा हुआ है, तो AR का मतलब होता है एरिया और इंग्लिश में क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल हिंदी में लिख दिया, इससे कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा वाला है, जल्दी बताइएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DBC। DB और C बराबर हमें सिद्ध करना है AO बटा DO। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिद्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे और आप समझने की पूरी कोशिश कर देना। अब फ्रेंड्स, हमें जो सिद्ध करना है उसको हमने लिख दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दो त्रिभुज लेंगे और उनमें समरूपता हासिल करेंगे, तभी हम ये सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि प्रमेय 6.5 कहती है कि समरूप त्रिभुजों की
कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें संगत भुजाएं दी हुई है, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। वंस मोर ये नहीं बताया गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन समरूप प्रूफ करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज कौन सा वाला डी एन ओ, ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इनमें समरूपता हासिल करेंगे। एक क्यों करेंगे ये भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज हमने आपको बताया ए एम ओ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे, हम डी एन ओ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एन ओ में। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये किस लिए लिया जा रहा है, पेशेंस रखना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एम 90 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ पर एन 90 अंश का कोण बना रहा है, क्योंकि ये दोनों समलंब क्या है, हमारे समकोण हैं। तो इसका जो एम कोण होगा इसके एन कोण के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, समकोण है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ओ कोण बन रहा है वो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले में जो ओ कोण बन रहा है वो क्या है, शीर्षाभिमुख भी है और उभयनिष्ठ भी है। शीर्षाभिमुख भी है, उभयनिष्ठ भी है। उभयनिष्ठ तो हम यहाँ से क्लियर करा देंगे कि इसमें ओ है इसमें ओ है, तो उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। तीन कंडीशन, दो कंडीशन मिल चुकी हैं, इसी के आधार पर हमें समरूप सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कोण M बराबर कोण N, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, कोण O बराबर कोण O। तो यहाँ पर आपको तर्क बताना पड़ेगा कि किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 90 अंश का है, इस प्रकार हमने लिख दिया। नेक्स्ट इसमें हमें क्या बताना पड़ेगा, आप शीर्षाभिमुख भी लिख सकते हैं। हमने क्या बोला, आप शीर्षाभिमुख भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, मजा आने वाला है, क्वेश्चन में बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमने इसके दो कोण बराबर दिखा दिए, इससे क्या पता चला कि हमने इन्हें समरूप सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा वाला, ए एम ओ, समरूप त्रिभुज कौन सा वाला। इस प्रकार नहीं लिखेंगे, हमने आपको बताया है कि इसका ए कोण इस डी के बराबर है, तो यहाँ पर डी लिखेंगे। और यहाँ पर जो हमारा m है वो n के बराबर है, तो यहाँ पर n आ जाएगा और o बराबर है। तो इस प्रकार आप लिखा करें। जो हमारी वीडियोज रेगुलर देख रहे होंगे उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये किस प्रकार समरूप सिद्ध हुआ, तो कौन कौन समरूपता लग चुकी है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन कौन समरूपता से। तो यहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, थ्योरी बहुत ही शानदार पेश करना, तो नंबर भी बहुत शानदार आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज एएमओ समरूप डीएनओ, ये तो हमने समरूप सिद्ध कर दिया। अब आपने 6.3 प्रमेय पढ़ाई हुई है हमने, उसमें हमने आपको क्या बताया कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, क्या हमने बताया कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। वंस मोर, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर उसी कंडीशन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो हम इनकी संगत भुजाओं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हम आपको क्या बताने वाले हैं कि इनकी हम संगत भुजाएं लेने वाली हैं। तो यहाँ पर हम संगत भुजाएं कैसे लेंगे ये भी हमने आपको सिखाया है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 90 के सामने कौन सी भुजा है, एओ भुजा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एओ लिख लेंगे बटा, अब इसमें समकोण के सामने डीओ भुजा है तो यहाँ पर डीओ लिख लेंगे बराबर। आगे इसके बाद इस कोण ओ के सामने की भुजा यहाँ पर ए एम है, तो यहाँ पर हम ए एम ले लेंगे बटा। अब इसमें ओ के सामने हमारा कौन सी हमारी भुजा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी भुजा आ रही थी, ए एम आ रही थी, और यहाँ पर हमारी आ रही है डी एन, तो यहाँ पर आ गया डी एन। अब फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है कि ए एम बटा डी एन, ये हमने बराबर प्रूफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप इसे जल्दी से बना देंगे समीकरण नंबर 1। कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि समीकरण नंबर 1 क्यों बनाया गया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो आपको पता, हम ही बताएंगे कि हमने किस लिए प्रूफ किया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ है। तो सबसे पहले हम इन्हीं त्रिभुजों में आएंगे, तो हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज
कौन सा वाला, ए बी सी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी। क्या फ्रेंड्स, डी बी सी बराबर। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं कि यहाँ पर हमने लिख लिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी। अब हमें ए सिद्ध करना है बराबर ए ओ बटा डी ओ। तो आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार या 1/2 ऊंचाई गुणे आधार। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बराबर, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 लंब गुणे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब आ जाएगा और गुणा में आधार आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लंब गुणा आधार। और यहाँ पर भी होगा 1/2 लंब गुणे आधार, लंब गुणा में आधार। क्यों होगा सबसे पहले ये बताते हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार और 1/2 लंब गुणे आधार। तो क्षेत्रफल एबीसी के लिए ए फॉर्मूला रहा, इसके लिए ए रहा, दोनों बटे में है तो यहाँ पर बटे में कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब बस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको अब यहाँ पर लिखेंगे, स्पेस की कमी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी है और बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी है बराबर। अब आप देखेंगे 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब लंब, तो त्रिभुज ए बी सी में लंब आप देख सकते हैं ए एम है, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है तो इसका लंब हमें क्या मिला, ए एम मिला गुणा। अब आधार, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही आधार बी सी पर बने दो त्रिभुज। तो यहाँ पर इसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी बटा, अब नीचे का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। अब लंब क्या है, तो आप देखेंगे कि डी एन लंब है, क्योंकि इस त्रिभुज कौन सा वाला लिया हमने, डी बी सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी बी सी में ए हमारा क्या है, ये हमारा लंब है तो 1/2, लंब हमारा डी एन है तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी एन गुणे आधार हमारा क्या है, बी सी है दोनों के लिए। अब यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कटेगा, इसके बाद बी से बी सी कटेगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना आपका छूट सकता है। तो अब यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे ताकि हम आपको बता सकें। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी बराबर। अब हमें क्या मिलेगा, हमें ए एम बटा डी एम मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ए एम बटा में मिलेगा डी एन। और फ्रेंड्स आप देखना समीकरण नंबर 1 में ए एम बटा डी एन किसके बराबर है, ए ओ बटा डी ओ के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, वंशमूल समीकरण 1 से हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फाइनली हमें प्राप्त हुआ कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी बराबर ए एम बटा डी एन की जगह पर हम लिख सकते हैं ए ओ बटा डी ओ। क्यों लिख सकते हैं, ये आपको पता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, या फिर आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इति सिद्धम। अब फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की हमारे सामने आई है कि यदि हम इन दोनों त्रिभुज कौन से वाले ए एम ओ और डी एन ओ को समरूप सिद्ध ना करते तो यहाँ पर समीकरण 1 ना मिलता, और समीकरण 1 नहीं मिलता तो ए एम और डी एन की जगह पर ए ओ बटा डी ओ नहीं आ सकता था। इसीलिए हमने क्वेश्चन में पहले समरूप सिद्ध करवा दिया ताकि आपको हर एक चीज मालूम हो, पता हो कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तभी तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी करना। हम मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।